Welcome back once again today. इसमें we are going to discuss about the different types of sentence. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी सेंटेंस के टाइप्स ही पढ़ेंगे थोड़ा अलग ढंग से। इसमें सेंटेंस के बारे में पहले भी आप जान चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का कुछ समूह है। इसके साथ ही साथ विथ प्रॉपर सेंस, यानी सेंटेंस कहेंगे शब्दों के वैसे समूह को जिसका एक उचित अर्थ निकलता है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके टाइप्स। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। वो मीनिंग के हिसाब से था, क्या मीनिंग देता है। इसमें मीनिंग की बात नहीं है। इसमें सेंटेंस के टाइप्स को हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर बनावट। तो अगर हम स्ट्रक्चर को लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के हिसाब से सेंटेंस के 3 ही टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन स्ट्रक्चर में भी हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर बनावट में क्या देखना है? तो बनावट में देखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड टू यू व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो हमको देखना है इस जो 3 टाइप होंगे सेंटेंस के, उसमें कितने कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कितने प्रेडिकेट हैं, और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है। अब आइए देखते हैं फिर से। तो इसके टाइप्स 3 हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम से ही लगता है ये जटिल होगा, कंपाउंड लगता है ये थोड़ा बड़ा होगा, सिंपल सिंपल है। अब आइए समझते हैं क्या है। सिंपल सेंटेंस में ओनली 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ही वेंट टू पटना इन द इवनिंग। बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है ही के बारे में। ही इसलिए हुआ सब्जेक्ट, जो कुछ भी कहा जा रहा है यहाँ पे दैट इज प्रेडिकेट, और जो कुछ कहा जा रहा है वही है, वेंट टू पटना इन द इवनिंग, वो पटना गए शाम में। तो उनके बारे में बात हो रही है कि पटना शाम में गए थी। ये पूरा ही के अलावा जो भी ये पार्ट है यही प्रेडिकेट है। तो ये सिंपल सेंटेंस इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट और बाकी उसी से रिलेटेड प्रेडिकेट का पार्ट है। मतलब 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट ओनली, नथिंग एल्स। सेकेंड कंपाउंड है, इसका मतलब ही होता है इससे बड़ा होगा। तो कंपाउंड में 2 और मोर क्लाउजेज होते हैं। क्लाउज सेंटेंस ही होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट होता है। अपने आप में क्लाउज एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट होगा। अब तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर क्लाउजेज होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये है, नाइट केम ऑन, रात हो गई, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जोड़ता है। तो नाइट केम ऑन, रात हुई, और रेन फेल हेविली, भारी बारिश हो गई। दोनों सेंटेंस यहाँ पे स्वतंत्र है अपने आप में। नाइट केम ऑन अगर इतना भी बोलें तो हम उसका अर्थ क्लियर हो जाता है, रात हो गई। और अगर बोलें रेन फेल हेविली, भारी बारिश हुई, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और दोनों का मीनिंग स्पष्ट है। इसको एंड से जोड़ा गया, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जोड़ने का काम ही करता है। तो यहाँ पे ये और ये दोनों अलग अलग सेंटेंस एक अलग अलग क्लाउज हैं और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। इसलिए दोनों 1 नाइट केम ऑन, 2
रेन फेल हैविली, ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब हुआ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। तीसरा है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है जटिल, इसमें थोड़ी जटिलता होगी। ये सिंपल था, ये कंपाउंड है, इसमें दो ऐसे ऐसे सिंपल जुड़ गए, कंजंक्शन एंड आ गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लाउज होंगे, मे बी टू और मोर, बट हियर आई हैव टेकन ओनली टू सेंटेंस, टू क्लाउजेज हमने यहाँ पे लिए हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल का मतलब मेन है और सबऑर्डिनेट का मतलब मेन पे ये आश्रित होगा, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। दे टुक रेस्ट, उन्होंने आराम किया, वे लोग आराम किया। व्हेन इवनिंग केम, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। केवल अगर हम व्हेन इवनिंग केम बोलते हैं तो मीनिंगफुल नहीं होता है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई तो क्या हुई, उससे जुड़ा कुछ है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसलिए इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये प्रिंसिपल क्लाउज है और ये डिपेंडेंट वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज है। दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें दो क्लाउज हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे टुक रेस्ट प्रिंसिपल क्लाउज, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये दोनों जब मिल गया तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं, और क्लाउज क्या होता है ये भी समझ गए, पहले भी मैंने आपको बता चुका है क्लाउज के बारे में। इसके बाद अभी क्लाउज के बारे में हमने सिंपली देखा है, अब क्लाउज के भी पार्ट्स होते हैं, वो रिसेंटली आई विल डिस्कस in the next video. Thank you very much. Now it's okay for today.